नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ब्लिसफुल लाइफ पर। आज हम समझेंगे कि लव वाइब्रेशन अपने स्पेसिफिक पार्टनर को भेजने का सही तरीका क्या है, सही समय क्या है और इसे हमें कब तक प्रैक्टिस करना चाहिए। क्या है कि लोग लव वाइब्रेशन को भेज तो रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट उन्हें उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है और उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें काम नहीं करती, जबकि ये चीज़ें 100% काम करती हैं अगर आप इन्हें सही तरीके से करो तो। क्या करते हैं लोग कि काम कर रहे हैं, काम में बिजी हैं, थोड़ी देर के लिए अपने पार्टनर के बारे में सोच लिया, उसके बाद फिर कहीं और बिजी हैं कि कुछ चीज़ों में, फिर थोड़ी देर सोच लिया अपने पार्टनर के बारे में, दोपहर में बैठे सोचना शुरू कर दिया, उन्हें लग रहा है उनका वाइब्रेशन उनके पार्टनर तक पहुंच रहा है, बट एक्चुअली ऐसी ये चीज़ें काम करती तो हैं, बट क्योंकि हम इतना ज़्यादा अवेयर नहीं होते, ना तो आप अवेयर हैं ना ही आपका पार्टनर इतना ज़्यादा अवेयर है कि वो इन साइंस को समझ सके, क्योंकि ये चीज़ें एनर्जेटिक लेवल पर होती हैं। यहाँ पर लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ एनर्जी काम कर रही है। सो यहाँ पर अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो इंसान बहुत ज़्यादा अवेयर है, बहुत ज़्यादा कंटेंट है, वही इंसान इन चीज़ों को ईजिली फील कर पाता है, ईजिली समझ पाता है, डिकोड कर पाता है कि उस इंसान के साथ आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, जब आप अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन उस तक भेजते हैं। अदरवाइज अगर ऐसे चलते फिरते आप एनर्जी भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी एनर्जी आपके पार्टनर तक जाए, तो आपका पार्टनर इजीली उन चीज़ों को समझ नहीं पाएगा, डिकोड नहीं कर पाएगा और आपको उसका रिजल्ट दिखाई नहीं देगा। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि कैसे हमें अपने लव वाइब्रेशन अपने पार्टनर तक, अपने स्पेसिफिक पर्सन तक भेजनी चाहिए, सही तरीका क्या है। सो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। सो अब करना क्या है, आपको सबसे पहले तो अपने आप को शांत करना होगा। आपका माइंड जो इधर उधर एकदम बॉन्डर की तरह भग रहा है, पहले इसको शांत करके इसको सेंटर्ड करना होगा, केंद्रित करना होगा। तब जब आप अपनी लव वाइब्रेशन भेजते हैं अपने पार्टनर तक, तो वो बहुत आसानी से पहुंच जाती है उन तक। क्यों? क्योंकि उस टाइम आप बहुत ज़्यादा सेंटर्ड होते हैं, आप बहुत ज़्यादा एकाग्रचित होते हैं। आपकी जो चेतना होती है, आपकी कॉन्शियसनेस, वो जो इधर उधर भटक रही होती है, वो एकदम से इकट्ठा हो जाती है। और जब आप अपनी चेतना को एकदम केंद्रित करके किसी भी चीज़ पर फोकस करेंगे, वो चीज़ इफेक्टिव होगी। सो सबसे पहले हम समझेंगे कि लव वाइब्रेशन को भेजने का सही टाइम क्या है। तो इसका जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है जब आपका पार्टनर सो रहा हो। जी हाँ दोस्तों, जब आपका पार्टनर सो रहा होता है तो उसका जो कॉन्शियस माइंड है वो शांत हो चुका होता है, उस इंसान का सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो चुका होता है और वो रिसेप्टिव मोड में होता है। साथ में ही उस इंसान का ईगो, उसके अंदर चल रहे जो भी टेंशन है, स्ट्रेस है, जो चीज़ें नेगेटिव थॉट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, वो सब शांत हो जाती हैं और उस टाइम उस इंसान का सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। सो जब वो इंसान सो रहा होता है, उस टाइम अगर अपनी लव वाइब्रेशन को आप भेजते हैं तो वो बहुत ही जल्दी उनको पिक होगी, उनको महसूस होगा। उनकी जब आँख खुलेगी तो उन्हें कुछ ऐसी सडन उन्हें ऐसी फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएगी कि शायद कहीं ना कहीं से कुछ तो आपको उन्होंने सेंस किया, महसूस किया, या कोई बात सुनाई दी या कुछ एनर्जी उनको फील हुई, वो चीज़ वो फील करेंगे। सो सबसे अच्छा टाइम है जब आपका पार्टनर सो रहा हो। एंड सेकेंड टाइम सुबह का है, वही 4 से 6 बजे तक का टाइम, क्योंकि उस टाइम पॉजिटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, बिकॉज हर एक व्यक्ति सो रहा होता है। और जब हर कोई सो रहा होता है तो सबकी जो कॉन्शियसनेस है वो शांत हुई रहती हैं और उस टाइम पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्रह्मांड में फैली रहती हैं। सो उस टाइम आपको इस एनर्जी को भेजना है। और तीसरा समय है रात में सोने से पहले। जब आप सोने जाते हैं, आपको लगे कि हाँ फाइनली आपको सो जाना है, तो उस टाइम आपको अपनी लव वाइब्रेशन उन तक भेजनी है। बट ध्यान रहे कि आप जिस भी टाइम उनको लव वाइब्रेशन भेज रहे हो, उसी स्पेसिफिक टाइम पर और उसी जगह पर बैठकर अगर आप लव वाइब्रेशन भेजते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। क्योंकि
क्या होता है कि जब आप ये चीज़ करना शुरू करते हैं और लगातार एक ही जगह पर एक ही समय पर बैठकर इन चीज़ों को करते हैं, तो आपका जो माइंड सेट है वो प्रिपेयर रहता है इन चीज़ों के लिए। आपका माइंड अलर्ट हो जाता है। जैसे ही उस जगह पर उस टाइम पर आएगा, आपका माइंड तुरंत ही तैयार हो जाएगा कि हाँ, अब ये चीज़ करनी है। तो ये जो बहुत ज़्यादा इधर उधर भगता रहता है माइंड, वो ऑटोमेटिकली शांत होना शुरू कर देगा। अब तरीका क्या है? अब समय तो हम समझ गए कि हमें किस किस समय पर भेजना है, बट तरीका क्या है? तरीका है, सबसे पहले आपको शांत होना है, रिलैक्स होना है। मेडिटेट करिए 5 मिनट्स के लिए। पहले तो 2-4 डीप ब्रीदिंग करिए, फिर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, कोई अच्छे से म्यूज़िक लगाकर एकदम से उस म्यूज़िक में खो जाइए, एकदम शांत, रिलैक्स। एंड उसके बाद अपने पार्टनर को विजुअलाइज करना है, एंड देन आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी उन तक भेजनी है, जिस भी थॉट के ज़रिए आप उन्हें भेजना चाहते हैं। बट ध्यान रखें कि आपकी एनर्जी प्योर होनी चाहिए, आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। कोई गलत एक्सपेक्टेशन या कोई गलत इंटेंशन के साथ आपको अपनी एनर्जी वहाँ तक सेंड नहीं करनी है, अदरवाइज उसका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही नेगेटिव होगा। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं उनके बारे में, उनसे शिकायतें कर रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम अपनी लव वाइब्रेशन उन तक भेज रहे हैं, तो जी नहीं। यहाँ पर आप अपनी नेगेटिव वाइब्रेशन उनको भेज रहे हैं, और जब उन्हें नेगेटिव वाइब्रेशन मिलेगी तो वो आपसे, आपके पास आना तो बहुत दूर की बात है, वो आपसे दूर होते चले जाएंगे। इसलिए ध्यान रहे कि आपको पॉजिटिव एनर्जीज भेजनी है, लव एनर्जीज भेजनी है, अच्छी एनर्जी भेजनी है और अच्छे इंटेंशन के साथ भेजना है। सो मेडिटेट करना है पहले 5 मिनट्स के लिए, एंड देन आपको उनको विजुअलाइज करके, आपको जो भी जिस भी तरीके से जिन थॉट्स के ज़रिए उनको लव वाइब्रेशन भेजनी है, उनको विजुअलाइज करिए, वो चीज़ें कहिए, और वो चीज़ें पॉजिटिव सेंस में हो, लव के कॉन्टेक्स्ट में हो, ना कि नफ़रत के कॉन्टेक्स्ट में हो। हमने समय समझ लिया कब हमें भेजना है, हमने तरीका समझ लिया, अब हमें समझना है कि कब तक ये करना है। तो देखिए, आप इन चीज़ों को लगातार करिए जब तक आपको रिटर्न उसका आउटकम ना दिखे। बिकॉज इन चीज़ों का आउटकम आपको दिखने लगेगा कुछ ही दिनों में, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में, बट स्टिल 21 डेज तक ज़रूर करिए और कंटिन्यू। ऐसा नहीं कि आज किया कल छोड़ा, परसों किया फिर छोड़ा, छोड़ा फिर कल किया, ऐसे नहीं करना है और कभी भी बैठ गए नहीं। स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक जगह, एंड 21 डेज तक कंटिन्यू करिए। अगर आपके रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम थी तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो रिजॉल्व हो रही है। आप अपने पार्टनर में चेंजेस देखेंगे, आप खुद में भी चेंजेस पाएंगे। सो इस प्रैक्टिस को ज़रूर करिए, और हाँ, जो भी रिज़ल्ट मिले इस वीडियो को आप सेव कर सकते हैं, यहाँ पर आकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।